अब ये जो अल्टरनेटिव सिनेरियोज हैं ये जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये होगा तो क्या होगा, वो नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, जब तक ये नहीं बताएंगे तब तक आपका यूज केस पूरा नहीं माना जाएगा। क्योंकि सॉफ्टवेयर का मतलब ये है, सॉफ्टवेयर में इफ, एल्स, स्विच, ये सब जो केसेस दिए जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो इन्हीं चीजों को तो इंप्लीमेंट करने के लिए दिए जाते हैं। इसीलिए जो प्राइमरी सिनेरियो है जो बन चुका है, अब इस पे और सवाल पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? क्या एक्टर इसके अलावा या इस पॉइंट पे कोई और एक्शन ले सकता है, कोई और काम कर सकता है, कोई और चीज सिलेक्ट कर सकता है? अगर मान लीजिए कोई एरर कंडीशन आ जाए यूजर के सामने, तो वो क्या करेगा? क्या ये हो सकता है कि हर बार एक ही बिहेवियर हो, या कोई दूसरा बिहेवियर हो, या कुछ और करने पर कुछ और बिहेवियर हो गया हो? अगर ऐसा है तो क्या क्या बिहेवियर हो सकते हैं? तो इसमें क्या कर रहे हैं, ये जो सारे मैंने आपको अभी गिनाए हैं, इसमें छठवां और सातवां देखिए जरा। हमको अब सेकेंडरी सिनेरियो बनाना है। प्राइमरी सिनेरियो तो मैंने आपको दिखा दिया, यूजर ने जो बोला उसी को हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस में लिख लिया और उसमें नई जानकारियां जोड़ने की कोशिश की। और अब इसको हम सेकेंडरी सिनेरियो पे ले जाएंगे, यानी कि हम अल्टरनेटिव्स भी जोड़ेंगे, यानी कि अलग अलग ऑप्शंस डालेंगे इसमें कि यूजर जो क्या क्या ऑप्शंस चूज कर सकता है। तो छठवां सातवां मैंने आपको बताया, छठवां फिर से बता देता हूं। होम ओनर सिलेक्ट्स पिक अ कैमरा, द सिस्टम डिस्प्लेज द फ्लोर प्लान ऑफ द हाउस। अब इसमें देखिए क्या सवाल आप पूछेंगे। कैन द एक्टर टेक सम अदर एक्शन एट दिस पॉइंट? ये मैंने आपको बताया था, यही सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल सही है, हाँ ले सकता है। कैसे? एक्टर ये हो सकता है कि वो सारे के सारे कैमरा का एक साथ स्नैपशॉट देखना चाहे, घर मतलब बालकनी का भी देखना चाहे, स्टोर का भी देखना चाहे, सीढ़ियों का भी देखना चाहे। इसका मतलब एक नया सिनेरियो इसमें बन रहा है, व्यू थंबनेल स्नैपशॉट फॉर ऑल कैमरास, यानी कि सारे कैमरे को एक साथ दिखाइए। नई चीज आ गई ना इसमें। अब दूसरा सवाल क्या पूछना है, इज इट पॉसिबल दैट द एक्टर विल एनकाउंटर सम एरर कंडीशन एट दिस पॉइंट? क्या इस पॉइंट पे एरर आ सकती है, एक्सेप्शन आ सकता है, कोई ऐसी चीज आ सकती है जब यूजर उसके लिए तैयार ना हो? बिल्कुल। एक फ्लोर प्लान जो बनाना है, और हर एक फ्लोर प्लान, जैसे ये घर है, अब इस फ्लोर में क्या है, इस कमरे में क्या है, यहां पर क्या है, ये तो कॉन्फ़िगर ही नहीं किया गया। अब आपको पहले इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, यानी इसको पहले बताना पड़ेगा, तब तो वो देख पाएगा। हर एक घर जो है अलग होता है। हर एक घर में जब भी ये आप इंस्टॉल करेंगे तो हर घर में अलग तरीके से आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो नई चीज आ गई यहां पर। तो इसका मतलब अगर वो पी का कैमरा पे गया और पहले ही कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है कि ये कैमरा कहां का, ये कैमरा कहां का है, किस कमरे का है, तो वो क्लियर आ जाएगा, भैया अभी आप तो फ्लोर प्लान तो आपने बताया ही नहीं है, कॉन्फ़िगर ही नहीं किया। आ गई ना एरर प्रॉब्लम। इसी को हम अल्टरनेटिव्स कहते हैं। यही हम सेकेंडरी सिनेरियो बना रहे हैं। क्या ये इज इट पॉसिबल दैट द एक्टर विल एनकाउंटर सम अदर बिहेवियर एट दिस पॉइंट? कोई और बिहेवियर हो सकता है, जरूर हो सकता है। कोई एक अलार्म कंडीशन आ गई, इसका मतलब ये है कि सिस्टम कुछ अलार्म दिखाने लगा, टाइप, लोकेशन, सिस्टम एक्शन, और एक्टर को बहुत सारे ऑप्शन दे दिए, है ना, कि भाई कौन सा अलार्म आपको चलाना है, कौन सा अलार्म बंद करना है। क्योंकि बेसिकली सिक्योरिटी सिस्टम का मतलब यही है कि वो अलार्म बजाएगा, है ना। अब क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स है कि कौन सा अलार्म कब बजना है, किस सिचुएशन में बजना है, कौन सा ऐसा है जैसे लोकेशन आपके लिए ज्यादा जरूरी है, उस लोकेशन पे अगर जरा सा भी कुछ आपको दिखता है तो अलार्म बज जाए। तो फिर ये हो गया बड़ा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे बनेंगे सिनेरियोस, बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे दाएं बाएं वाले रास्ते बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अलार्म कंडीशन एनकाउंटर्ड, ये एक अलग से यूज केस आपको लेना पड़ जाएगा। इसको अलग से यूज केस बनाएंगे आप, ध्यान रहेगा। तो ये जो एरर आ सकती है, एक्सेप्शन आ सकती है, यानी कि कोई फेलियर कंडीशन, सॉफ्टवेयर फेल हो रहा है या फिर आपका सिस्टम फेल हो रहा है, या एक्टर ने कुछ और चूज कर लिया, आपने जो सोचा था उसके अलावा कुछ और चूज करने की कोशिश की, तो इसी को हम कहते हैं एक्सेप्शन। क्योंकि उस समय सिस्टम या सॉफ्टवेयर कुछ और बिहेवियर दिखाने वाला है जो आपने पहले नहीं सोचा था। तो एक्सेप्शन को आपको नोट करना है हर यूज केस में। ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसमें जो एरर आए उसको हैंडल करना है, यूज केस में एरर समझना है और फिर उसके बाद उसको ठीक करना, या उसकी कंडीशन किस तरीके से उसको मिटिगेट किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए, उसको करना है, उसको लिखना है। और कभी कभी जैसे मैंने बताया ना कि ये जो कंडीशन आ गई, यानी कि ये बहुत बड़ी कंडीशन आ गई, इसमें मल्टीपल हो सकते हैं, है ना। उसके लिए आपको जो एक्सेप्शन है, एरर जो से हम कह रहे हैं, उसके लिए आपको नया यूज केस बनाने की कोशिश करनी चाहिए या बनाना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक वेब बेस्ड आप कुछ काम कर रहे हैं या एक वेबसाइट खोल रहे हैं और वेबसाइट थोड़ी स्लो चल रही है और यूजर ने खटाखट करके बहुत सारे बटन दबा दिए। अब यहां पर आपने देखा कि यूजर वेट कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि यार ये चल क्यों नहीं रहा, और उसने बहुत सारे बटनें दबा दी।
तो कॉकबर्न साहब कहते हैं कि यहां पर ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब लोग बैठ के बात करते हैं और उससे कुछ निकल के आता है। तो पूरे एक्सेप्शन निकालने के लिए सबको साथ बैठ के ब्रेन स्टॉर्म करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है, उन्होंने कहा कुछ ऐसे सवाल पूछिए, आर देयर केसेस इन विच सम वैलिडेशन फंक्शन ऑकर्स ड्यूरिंग दिस यूज केस? इस पर्टिकुलर यूज केस में क्या कोई वैलिडेशन फंक्शन होगा, है ना? क्योंकि जब यूजर एक्सेस कर रहा होगा कैमरा या फिर अपना सिक्योरिटी सिस्टम कहीं और से, तो ये प्रॉब्लम तो आ सकती है। आर देयर केसेस इन विच सपोर्ट फंक्शन और एक्टर विल फेल टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली? मान लीजिए कि कोई कैमरा है वो ठीक से कनेक्टेड नहीं है, तो उसको इनको जानकारी नहीं मिल पा रही है, ये भी हो सकता है। कैन पुअर सिस्टम परफॉर्मेंस रिजल्ट इन अनएक्सपेक्टेड और प्रॉपर यूज एक्शंस? अब देखिए, सेफ होम वाला काम तो आपने अच्छा कर दिया, आपने बना दिया सॉफ्टवेयर, लेकिन अगर वो कहीं और से एक्सेस कर रहा है वेब बेस्ड, तो फिर कैसा होगा? ये तो सारा लिंक पे डिपेंड हो गया। ये सारी कंडीशन भी आपको हैंडल करनी पड़ेगी।